आते हैं अल्लाह अल्लाह ने। लोगों सुनो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। वाह वाह। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों का ख्याल था कि भाई ये सलमान अजहरी बहुत बोल रहे हैं, इन्हें अंदर डालो। एक मुकदमा किया, जमानत मिली तो फौरन दूसरा, फिर जमानत मिली फौरन तीसरा। और जब इन्होंने देखा कि इसमें भी जमानत मिल गई, इन्होंने कहा तो मामला बहुत गलत हो रहा है, आजाद हो रहा है ये आदमी। और जानते ना जख्मी शेर की हालत क्या होती है। फिर जो हमला करता है ना, वो फिर शिकार बचता नहीं जी। इन्होंने कहा मंसूबा बनाओ, पासा लगाओ, अंदर डालो, डाल दिया। मगर हम तो इतना कहेंगे भैया, कोर्ट आजाद कर रहा है, अगर कुछ गलत होता तो कोर्ट पहले बताता, जमानत नहीं मिलती। ठीक है चलो भाई, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, कानून का मामला, हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मगर हम इतना जरूर बोलेंगे, ये जमाना सुन ले, एक सलमान अजहरी क्या नबी की अजमत की बात आएगी, नबी पे जान देने की बात आएगी, तो इस कौम का एक छोटा छोटा बच्चा भी सलमान अजहरी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर्ती है तो चेले भर जाए, मगर नबी की अजमत की खातिर हम जान देने को तैयार हैं, हम मरने को मिटने को तैयार हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। आओ देख लो हमारा जज्बा इश्क, क्योंकि दुनिया वालों तुम शायद जानते नहीं हो, ऐ जमाने वाले तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है क्या? ये कुरान जो हम तक आया है इतनी आसानी से नहीं आया है। परिहारपुर के जलसे में बैठे हो, ये मदरसे का चंदा भी हुआ है, ये दस्तारें इनके सरों पे सजाई गई है। तुम क्या समझते हो इनके सीनों तक जो कुरान आ गया वो इतनी आसानी से आ गया? नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं आया। इनके सीनों तक कुरान लाने के लिए, हमारे पास तक कुरान पहुंचाने के लिए ताजदारे मदीना ने बड़े जुल्म सहे हैं। ताइफ की वादियों में पत्थर मेरे आका ने खाए हैं, आका लहू लुहान हुए हैं, नालैने मुस्तफा खून से तर हो गई है। तब कुरान हमारे सीनों तक आया है, तब कुरान हमारे घरों तक आया है। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया समझती है कि हम तो इसी तरह से करेंगे, और ये लोग समझते मुसलमान और कुरान को मिटा दिया जाएगा। मगर हम जमाने को बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया वाले, ऐ दुनिया के जालिमों, ऐ दुनिया के जाबिरों, गौर करो, कुरान हमारे घरों तक ऐसे ही नहीं आ गया। कुरान को हमारे घरों में सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा ने पहुंचाया है, जिनके सीने को चाक किया गया था, कलेजे को निकाला गया था, फिर दांतों से चबाया गया था। उस शहीद ने बता दिया था, अपनी जान दे रहा हूँ मगर इस्लाम को जिंदगी अता कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक इतनी आसानी से नहीं आया कुरान, जितनी आसानी से हमने अपनी ताकों में रख दिया इतनी आसानी से नहीं आया था। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। कुरान जब आया है, हम तक कुरान तब पहुंचा है जबकि मेरे आका के वफादारों ने
आका की अजमत और कुरान की अजमत पर अपनी जान के नजराने दिए हैं। बेशक। मैंने अभी नाम लिया सैयद शुहदा, मेरे आका के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा का। जानते कौन है हजरत अमीर हमजा? वो मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे चचा जिन्हें आका बड़ी मोहब्बत किया करते थे और वो भी आका से बड़ा प्यार करते थे। एक मर्तबा अबू जहल ने मेरे आका को सताया। हजरत अमीर हमजा मक्के से बाहर थे, वापस आए तो पता लगा कि किसी ने मुस्तफा जाने रहमत को अबू जहल ने सताया है, मारा है। आका हरम काबा के अंदर, सहने काबा के अंदर अपना सर अपने घुटनों पे रखकर आंसू बहा रहे थे। लेकिन इधर अमीर हमजा को जब खबर मिली, आए सीधा अबू जहल के पास गए। अबू जहल को आपने मेरे मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई थी उसने, तो हजरत अमीर हमजा ने आकर अबू जहल को मारा, बदला लिया, मारा। फिर हजरत अमीर हमजा मेरे आका की बारगाह में आए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, मेरे भतीजे अबू जहल ने तुमको मारा, मैंने उससे बदला ले लिया। मेरे आका ने फरमाया, चचा क्या ही अच्छा होता कि आप मुझे अबू जहल को मार कर राजी न करते, बल्कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते, कि ये बहुत बेहतर था कि मैं आपसे मजीद राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आए, मगर फिर इनकी कुर्बानियां जानते हो। वो अमीर हमजा जिनका जब इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे थे तो नंबर था 39, 39वां नाम, 39वें मुसलमान है, 39, 39वें मुसलमान जनाबे हजरत अमीर हमजा। मगर जानिसारी ऐसी, बहादुरी और शुजाअत ऐसी, हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई, काफिर थर्रा गए। अबू जहल, अबू लहब, शैबा घबरा गए, सारे के सारे थर्रा गए, कहने लगे ये क्या हुआ? अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया। ए लोगों गौर करो, ए मेरे नौजवानों, तुम जरा ये किस्से बहादुरी के सुना करो। यही अमीर हमजा है जिन्होंने मैदान बदर के अंदर न जाने कितने दुश्मनों को पछाड़ा है, न जाने कितने काफिरों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। ये वही अमीर हमजा है, मैदान में डट गए तो फिर काफिरों के छक्के छोड़ा दिए। ये वही अमीर हमजा है। मगर सुनो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया इस्लाम ऐसे नहीं आया, कुरान इतनी आसानी से नहीं आया। कुरान कैसे आया है, इस्लाम कैसे आया है? हजरत अमीर हमजा ने लहू बहाया है, बदर के मैदान में फतह पाई थी। उहद में काफिर इरादा लेके आए थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह अकबर। सितम ये हुआ, हजरत सैयदना अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा मैदान उहद के अंदर जामे शहादत आपने नोश कर लिया। लेकिन गौर करो, आज कुरान को तुमने कपड़े में लपेट के रख दिया, मगर उधर उन्होंने अपनी जान दी, तब कुरान यहाँ तक आया। और सुनो उनका हाल क्या था। आज हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, बड़ा महंगा कफन आता है, बड़ा महंगा कपड़ा घर वाले लेके आते हैं कि भाई कपड़ा तो अच्छा, और हुक्म भी शरीयत का ये है कि अच्छे से अच्छा कफन दिया जाए, मरने वाले की मिल्कियत से दिया जाए, महंगे कपड़े का कफन दिया जाए, हुक्म भी शरीयत का ये है। लेकिन सुनो सुनो, वो दौर भी याद करो, आज महंगे कफन अपने मुर्दों को देने वालों, वो दौर याद करो। हजरत अमीर हमजा का लाशा पड़ा था, लेकिन कफन का कोई इंतजाम नहीं था। ये इस्लाम की गुर्बत है, ये उनकी कहानी है, ये उनकी दास्तान है, जिन्होंने खून बहा दिया, तुम्हारे मेरे घर तक कुरान पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कफन नहीं था। हजरत अमीर हमजा की बहन को पता लगा, मैदान में दौड़ी दौड़ी आ रही है,
मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मेरे भाई की शहादत हुई। बहन का और भाई का रिश्ता क्या होता है मेरे अजीजों? बहन चाहे जितनी दूर हो, उसे पता लगे ना मेरे भाई को कोई तकलीफ पहुंची है, वो तड़प जाती है। ये रिश्ता ऐसा है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, जरा गौर से सुने, तवज्जो से और खामोशी से सुने। ये बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है क्योंकि मुस्तफा जान रहमत ने बेटी को बचाया है, तो बेटी के दिल में बाप और भाई का प्यार भी मेरे आका ने जगाया है। बेशक। और मेरी बहनों, जावेद सिद्दीकी ने कहा था ना, बहनों को देगी और भी तस्कीन चूड़ियां, पहने जो पढ़ के सूरह यासीन चूड़ियां। जब जब दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियां। मुख्तारे कायनात ने अपना बना लिया, फिर हो गई खदीजा की रंगीन चूड़ियां। सुभान अल्लाह। बहन का भाई से रिश्ता क्या होता है? बहन को खबर मिली भाई शहीद हो गया, दौड़ी हुई बहन आ रही है, बताओ कौन रोक सकता था उसे? लेकिन हुजूर ने भेजा किसे? बेटे को भेजा, जाओ अपनी वालिदा को रोको। बेटा आया और आकर कहा रुक जाओ। जैसे इसने आकर कहा रुक जाओ, आगे न जाओ, तो बेटे ने फिर क्या किया? बेटे ने जैसे आके कहा तो बहन को भाई का प्यार जो तड़पा रहा था, बेटे की फिक्र न की, बेटे को न देखा। एक तरफ बेटे को धक्का दे दिया, बेटा इधर गिरा, बहन दौड़ रही है, मगर बेटे ने एक लफ्ज कहा, एक जुमला कहा, एक सेंटेंस, वहीं पैर रुक गए। इस तरह जैसे जमीन ने पैरों को पकड़ लिया हो। जब बेटे को धक्का मारा, आगे बढ़ी, भाई की लाश के करीब जा रही थी, तो आका ने भेजा था ना, तो बेटे ने कहा अम्मा आगे न जा, मैं नहीं रोकता, तुझे रोकने का हुक्म ताजदार मदीना ने दिया है। सुभान अल्लाह। सरकार ने रोका है, अहमद मुख्तार ने रोका है। और जानते हो आका ने क्यों रोका था? इसलिए रोका था कि अमीर हमजा की लाश का हाल अच्छा नहीं था। आका ने इसलिए रोका था, आगे जाएंगी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इन जालिमों ने क्या कुछ नहीं किया था, कानों को काट दिया था, नाक को काट दिया था, जबान को काट दिया था, होठों को काट दिया था। अल्लाह अकबर, कितने सितम किए, कलेजे को निकाल के चबा लिया था। मेरे आका ने इसीलिए रोका था, बहन ये मंजर देख नहीं सकेगी, बहन से ये देखा नहीं जाएगा, लाश का हाल अच्छा नहीं है। बिलाखिर कुछ तो ढका गया, फिर आखिर में इजाजत मिली, जाओ। अब बहन आगे बढ़ी है, इधर भाई की लाश पड़ी है और इधर बराबर में एक और शहीद की लाश पड़ी है। बहन के पास में दो चादरें थी, बहन ने सोचा भाई को कफन दे दूं, दो चादरों में कफन दे दूंगी, लेकिन जैसे ख्याल आया दोनों चादरों का कफन भाई को दूं, तो दूसरी लाश जो शहीद की पड़ी है उसे देख के ख्याल आया, अगर मैंने अपने भाई को दो चादरों का कफन दे दिया और ये लाश शहीद की ऐसी ही पड़ी रह गई, तो कोई क्या कहेगा कि एक शहीद की लाश पड़ी थी और इसने अपने भाई को कफन दिया है, उसको भुला दिया है। तो दो चादरें थी, दोनों चादरों में सोचा एक का कफन भाई को, एक चादर का कफन इस शहीद को, लेकिन मसला ये था एक चादर बड़ी थी, एक चादर छोटी थी। सुभान अल्लाह। एक चादर का साइज ये, सर ढको तो पैर खुल जाए, पैर ढको तो सर खुल जाए। तो सोचा क्या करूं, ख्याल आया बड़ी चादर भाई के ऊपर डाल दूं, छोटी शहीद के ऊपर। मगर फिर ये भी ख्याल आया
अगर बड़ी चादर मैंने अपने भाई के ऊपर डाली, छोटी शहीद के ऊपर, तो तारीख सवाल करेगी कि ये क्या किया, भाई को तरजीह दे दी, शहीद तो वो भी था, उसके लिए छोटी चादर रखी। तो फिर ये किया कि बड़ी चादर उस शहीद के ऊपर डाली, छोटी चादर हजरत अमीर हमजा के ऊपर। सहाबा ने आकर आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह चादर छोटी है, अगर पैरों को ढकते हैं सर खुल जाता है, सर को ढकते हैं पैर खुल जाते हैं, या रसूल अल्लाह क्या किया जाए। ताजदार मदीना की बारगाह में आकर अर्ज किया, लोगों जरा समझो, ये इस्लाम की गुर्बत है, सुभान अल्लाह, ये इस्लाम की गुर्बत है। ये दुनिया कहती है मुसलमान को गरीब बनाएंगे, तुम क्या गरीब बनाओगे, हमारी तारीख पढ़ लो, हमने तो उस दौर में भी इस्लाम की हिफाजत की है जब हमारे पास में कफन भी मौजूद नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कफन नहीं था हमारे पास, हमने इस्लाम की हिफाजत की। याद रखो मेरे अजीजों, हमने दुनिया को बताया, हमने जमाने में ऐलान किया, अल्लाह अकबर के नारों से बंदूकें घबराती हैं, दुश्मन के हाथों से अक्सर तलवारें गिर जाती हैं। सुभान अल्लाह, कफन डाल दिया गया, आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या करें, सर ढके या पैर। आका ने फरमाया सर की तरफ से ढक दो, पैरों की तरफ से घास डाल दो। ये कफन था मेरे अजीजों। सोचो जरा, इस्लाम की वो दास्तान याद किया करो। अब जमाना सुन ले, दुनिया जान ले, इस्लाम ऐसे आया, कुरान ऐसे आया, और जिस मजहब में, जिस मजहब की बका के लिए अमीर हमजा ने खून दिया हो, और करबला की जमीन पर हजरत इमाम हुसैन ने सर कटाकर नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाया हो, किस मां ने जना है जो इस इस्लाम को मिटा सकता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।